नमस्कार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के नतीजे ऑलमोस्ट अब सबके सामने आ चुके हैं और ये क्लियर हो चुका है कि वहां पर किसकी सरकार बनने जा रही है। महायुति की सरकार। महाराष्ट्र में ऐसी कई सीटें रही हैं जिन पर बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया, उनकी काफी चर्चा हुई। मैं एक सीट का जिक्र करूंगी जिसको मैं हॉट सीट तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ एक एक्ट्रेस चाहिए। लेकिन आपको नहीं, मैं वर्सोवा की बात कर रही थी, लेकिन अच्छा। मैं एजाज खान वाली सीट की बात कर रही थी। ये ले गए अणुशक्ति नगर पर। तो वर्सोवा का तो हाल देख ही लिया। एजाज खान का बहुत बुरा हाल हुआ। हमने एक रिपोर्ट में आपको बताया भी कि कैसे नोटा 7-8 गुना ज्यादा वोट ले गए एजाज खान से। खैर, एजाज पे नहीं जाएंगे, बात करेंगे स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद की। मुझे लगता है सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि हमें बार बार ये कहना पड़ रहा है कि स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद, क्योंकि अपना उनका एक वर्चस्व होना चाहिए था। अब तक समाजवादी पार्टी के वो नेता रहे, लेकिन इस बार उन्होंने चुनाव लड़ा शरद पवार की एनसीपी से। और हराया किसने? शरद पवार, अजीत पवार वाली एनसीपी की सना मलिक ने, जो कि नवाब मलिक की बेटी है। मतलब एक मुस्लिम ने एक मुस्लिम को हरा दिया। हाँ, ऐसा कह सकती हैं आप। बिल्कुल। वो भी तब जब इतना हाइप क्रिएट कर दिया गया था इस सीट को लेकर। हाँ, समाजवादी पार्टी का भी जनाधार वहां नहीं है। समाजवादी पार्टी ने खूब कोशिश की कि उसका महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस हो जाए। 5 सीटों तो पहले तो उन्होंने 8 सीटें मांगी थी, फिर 5 सीटों पर आए। 5 सीटों के बाद फिर अबू आजमी ने 4 सीटों पर भी वो राजी हो गए, भैया चलिए 4 तो दे ही दीजिए। लेकिन नहीं माना। उनको शरद पवार को लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं मजबूत स्थिति में हूं। उद्धव ठाकरे भी 100 सीटों पर लड़ गए कि मैं बहुत मजबूत स्थिति पे हूं। और स्वरा भास्कर के पति फवाद अहमद, फहाद अहमद, हाँ। फहाद अहमद नाम भी नहीं सही से लिया जा रहा है। वो आपने जो कहा कि सबसे बड़ी जो बात है वो तो यही है कि स्वरा भास्कर के पति के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। नवाब मलिक एक मजबूत नेता महाराष्ट्र में, बिल्कुल पुराने नेता हैं, दशकों से राजनीति करते आए हैं। उन्हें पता है कि कब कौन सी गोटी कहां सेट करनी है। खुद शरद पवार की पार्टी में रहे वो। बेटी को अजीत पवार की पार्टी से, इस पे आपने देखा बहुत विवाद भी हुआ था कि लास्ट टाइम पे 3:30 बजे आपने जो है पर्चा दाखिल करवाया। मुझे पता था कि कहां क्या समीकरण है। फहाद, अगर ये अहमद साहब ये सोच रहे थे कि स्वरा भास्कर का पति होने के नाते इन्हें वोट मिल जाएगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट से आती हैं, मुंबई के लोग उन्हें जानते हैं, महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, लंबी चौड़ी फैन फॉलोइंग है। फिर सज्जाद नुमानी ने भी एक तरफ अपना बयान जारी कर दिया था कि फॉलोइंग किसकी है? स्वरा भास्कर की होगी। अच्छा, आपको नहीं, अहमद साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वरा भास्कर की। मुझे ऐसा लगा कि स्वरा भास्कर का आप कोई भी ट्वीट उठाकर देख लीजिए, लोग ट्रोल ज्यादा करते हैं। वीडियो उठाकर देखिए। अभी चुनाव प्रचार के जब आखिरी दिन चुनाव प्रचार का था तो उन्होंने नीतीश राणे का नाम लेकर चुनाव प्रचार किया कि आपके पैगंबर मोहम्मद को कोई कैसे कुछ भी आकर जा सकता है यहां से और आप कुछ भी नहीं करें। मतलब एक प्योर भड़काने वाली राजनीति स्वरा भास्कर ने वहां करने की कोशिश की। लेकिन सना मलिक के जो पिताजी हैं नवाब मलिक, उनका राजनीतिक वर्चस्व उस सीट पर, उस इलाके में बहुत अच्छा था। एक दूसरा फैक्टर मैं आपको बताऊं, अजीत पवार महायुति के साथ लड़ रहे थे। महायुति को दोबारा से सरकार में आना था, जिसकी वजह से मेहनत किया गया महायुति के कैंडिडेट्स के द्वारा। यह अलग बात है कि अजीत पवार ने कह दिया कि मुझे बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए, नेता नहीं चाहिए जो प्रचार जिससे मैं करवाऊं। लेकिन फिर भी आप आंकड़े उठाकर देखिए, शिंदे की पार्टी, एक शिवसेना का और बीजेपी का जो वोट है वो अजीत पवार को ट्रांसफर हुआ है। जो लोकसभा चुनाव में ट्रांसफर नहीं हुआ था अजीत पवार का वोट बीजेपी को और शिवसेना को, खुद को तो हुआ ही नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव बिल्कुल अलग है, सरकार बनाना यहां जरूरी था, इसलिए वोट ट्रांसफर हुआ है। बीजेपी का भी वोट सना मलिक को मिला है। भले ही बीजेपी विरोध में नवाब मलिक के खड़ी हो, भले ही देवेंद्र फडणवीस की बयानों की वजह से वो जेल तक होकर आए हों, लेकिन वोट ट्रांसफर हुआ है। यह सबसे बड़ा कारण रहा फहाद अहमद की हार का। अच्छा, लेकिन आप इतना डिटेल में बता रहे हैं और ये लोग तो ईवीएम का राग अलाप रहे हैं। फहाद अहमद ने बाकायदा एक वीडियो जारी कर दिया है, वो वीडियो आपको लास्ट में सुनवाएंगे, लेकिन उसे ट्वीट करते हुए स्वरा भास्कर ने लिखा है, मैं पढ़ देती हूँ। पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। अणुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीनें खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे, आखिर कैसे? और फिर इंग्लिश में भी उन्होंने कुछ ऐसा ही ट्वीट किया है और फहाद अहमद ने अपना एक वीडियो भी शेयर किया है। तो जो है स्वरा भास्कर को ये तो कम से कम चेंज कर लेना चाहिए था। हरियाणा में वही नारा दिया गया कि 99% कैसे चार्ज हो सकती है। यहाँ महाराष्ट्र में भी यही दे रही हैं, तो झारखंड में भी दे दीजिए।
झारखंड में 55 सीटें आई हैं आपकी, या फिर आपका अब्दुल्ला परिवार को पूरा समर्थन मिल गया कश्मीर में, वहां भी आप ये नारा दे दीजिए कि इससे इसका मतलब ये है कि स्वरा भास्कर प्योर पॉलिटिशियन की तरफ बढ़ती जा रही है, ईवीएम कराना अपना सीख गई, इस्लाम की तरफ चली गई है। भाई आप समझिए बात को, वो हिंदुत्व को लगातार छोड़ती जा रही है, वो इस्लाम की बात करने लगी हैं। अब स्वरा भास्कर हिंदू हैं, मुस्लिम परिवार में शादी हुई, ठीक है, सम्मान करना एक अलग बात है, लेकिन उसमें रच बस जाना और हिंदुओं को अब गाली देना या फिर उन्हें एक अलग नजरिए से या फिर किसी एक समुदाय को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान, नहीं वो तो प्योरली उनका एकदम हेटेड स्पीच टाइप था जिसमें वो एकदम भड़का रही हैं लोगों को। अब भी तो भड़काएंगी ना, अब अगले चुनाव की तैयारी करेंगी कि पिछले चुनाव में कैसे 99% चार्ज थी, ईवीएम धोखे से मेरे पति को हराया गया था, इस बार आपको साथ रहना है, ऐसी जैसे इस बार भी। तो स्वरा भास्कर के पति अपनी सीट से हार गए हैं, बहुत अफसोस स्वरा भास्कर को इस वक्त है, लेकिन अब देखिए जैसे बॉडी शेमिंग की लोगों ने स्वरा भास्कर की, उन सारी चीजों पर हमें इसलिए भी नहीं जाना चाहिए, ना ही बॉडी शेमिंग करनी चाहिए, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पॉलिटिकली आकर स्वरा भास्कर जिस तरीके से एक्टिव दिख रही है अपने लिए, अपने पति के लिए, नमता एक बात मेरी रह गई, सज्जाद नोमानी वही इंसान है जिनके साथ उन्होंने मुलाकात की अपने पति के समर्थन के लिए। हाँ। जो लड़कियों की जल्दी शादी पर की बात करते हैं, लड़कियां अगर स्कूल अकेली जाए तो वो गलत है। लड़कियां स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण नहीं करती, अपना अखलाक बेचने का काम करती हैं। ये बयान सज्जाद नोमानी के हैं। ये बताना इसलिए जरूरी था कि आप समझे कि किन लोगों के साथ, जो लोग तालिबानी आदेश पारित करते हैं लड़कियों के खिलाफ, बच्चियों के खिलाफ, उनका ऐसा मानना है कि 15 साल में एक मुस्लिम बेटी की शादी हो जानी चाहिए, पढ़ाई लिखाई नौकरी पेशा सब कुछ जहां जाना है वहां जाए, और स्वरा भास्कर उनके साथ थी। बस ये मेरा लास्ट पॉइंट है। बिल्कुल, तो बताइए इस खबर को लेकर और फहाद अहमद की हार पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। को